और अब चलिए बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नक्सल ऑपरेशन रोकने की मांग को लेकर बोले हैं डिप्टी सीएम। तेलंगाना के पूर्व सीएम को विजय शर्मा ने सुनाई खरी खरी। बीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने की थी अपील। नक्सलियों से बात करने और ऑपरेशन रोकने की अपील की थी। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ये लोग कौन हैं। धार बंदोरा में 27 लोग मारे गए थे, तब कहां थे। और साथ ही मणिकुंडा में जो हुआ तब कहां थे, ये सवाल भी पूछा। लोग आईईडी विस्फोटक में जान गंवाते हैं तो नहीं बोलते हैं। ये लोग पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। वे बताएं कि नक्सलियों से उनके क्या संबंध है, क्योंकि यहां पर देखिए ये ऑपरेशन रोकने की अपील की है। इसको लेकर डिप्टी सीएम ने यहाँ पे खरी खरी सुनाई है। बीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर को खरी खरी सुनाई है और सवाल पूछा है कि आखिर जब लोग मारे जाते हैं आईईडी की चपेट में, जब नक्सली बड़ा हमला करते तो तब कहां होते हैं। शांति समझौता के लिए चर्चा करने के लिए कुछ लोग एकत्रित होकर के कुछ बोल रहे हैं। इतने लोग हम लोग हैं, ये संख्या है हमारी, ऐसा आदि आदि, ये संस्था है व्यक्तिगत मिला के 300। भाई ये हैं कौन लोग भाई? और मैं ये पूछना चाहता हूं, ये लोग तब कहां थे जब दरभागुड़ा में नागरिकों की हत्या की गई थी। इन नागरिकों की संख्या थी उस समय 27। चिंगावरम में नागरिकों की हत्या की गई थी, बस ब्लास्ट करके उड़ा दिया गया था। तब ये लोग कहां पर थे? जब समय मणिकुंटा में नागरिकों की हत्या की गई थी, तब ये लोग कहां थे? नागरिक मतलब बस्तर के आदिवासियों की हत्या भाई जी। जब एर्राबोर में बस्तर के आदिवासियों की हत्या की गई थी, तब ये लोग कहां थे? अभी कैसे उभर कर आ रहे हैं? अभी कैसे उभर कर आ रहे हैं? और इसको छोड़ दीजिए, जब झीरम में हमारे छत्तीसगढ़ का नेतृत्व इतना बड़ा हमारा घाटा हुआ छत्तीसगढ़ का, तब ये लोग कहां थे? जब ताड़मेटला में 76 जवानों को मार दिया गया, तब ये लोग कहां थे? तब नहीं बोलते हैं। आईडी ब्लास्ट से लोगों के जाने जा रही हैं, लोग जीवन भर के लिए अपाहिज हो जा रहे हैं, जानवर मर रहे हैं, हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, तब ये लोग नहीं बोलते हैं। अभी ये क्यों बोल रहे हैं? और ये कौन है? इनसे कैसे बात की जाए? इनसे क्यों बात की जाए? ये होते कौन है भाई? स्वयं आकर के खड़े हो जाए, इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो भ्रमित करने वाले लोग हैं। ये लोगों को, पूरे देश को भ्रमित करने की कोशिश कर रहे हैं और इनके इस तरह के प्रयासों से कुछ नहीं होने वाला है। अब बस्तर के नक्सल पीड़ित राष्ट्रपति महोदया से मिलकर आए और बड़ी स्पष्टता है इस बात पर कि बस्तर की जनता अब नहीं चाहती है और निसंदेह इन सारे ही इनके अभियानों पर पानी फिरने वाला है। नीलेश ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। नीलेश, बीआरएस अध्यक्ष की चंद्रशेखर को तो अच्छा खासा आईना यहाँ पे डिप्टी सीएम ने दिखाया है और सवाल भी पूछा है, लेकिन किस आधार पर वो ये अपील कर रहे हैं कि इस ऑपरेशन को रोका जाए? देखिए, जो लगातार चर्चाएं चल रही थी जब से पहाड़ी को घेरा गया है और एक बड़ा ऑपरेशन बड़ी सावधानी के साथ लॉन्च किया गया और एक लंबी प्रक्रिया के तहत लॉन्च किया गया है कि जितना भी समय लगेगा उसमें दिया जाएगा, लेकिन ये ऑपरेशन रोका नहीं जाएगा। उसके बाद जो एक बौखलाहट माओवाद संगठन में मची और लगातार उसके पत्र जारी होने लगे कि इस पे शांति वार्ता के लिए हम पहल कर रहे हैं, और उसके बाद अब न सिर्फ तेलंगाना के पूर्व सीएम बल्कि कई सारी ऐसी सामाजिक संगठन भी हैं जो आगे आकर इस बात को कह रही है कि शांति वार्ता होना चाहिए, शांति वार्ता होनी चाहिए। उस पर ही डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने, और जिनके पास गृह विभाग भी है छत्तीसगढ़ का, उन्होंने एक बड़ा ही कड़ा मैसेज दिया कि आप लोग तब कहां थे जब झीरम जैसी घटना हुई, जिसमें तब के विपक्षी दल कांग्रेस के टॉप लीडरशिप पूरी खत्म हो गई थी और नक्सलियों ने उस घटना को अंजाम दिया। इसके अलावा तमाम ऐसी बड़ी घटनाएं हैं जिसमें जवानों की क्रूरता और बेरहमी से हत्या कर दी गई। कई सारे ऐसे मामले हैं बस्तर में जिनमें से करीब 40 से 45 पीड़ित अभी पिछले ही साल अगस्त महीने में दिल्ली गए थे, जो गृह मंत्री और राष्ट्रपति से मुलाकात किया था जिन्होंने वास्तव में शांति की बात की थी। तो जब उनके साथ घटनाएं होती थी तब आप कहाँ थे? आज जब माओवाद के संगठन के लोग घिरे हैं और उनको कभी भी उनके पास एक दो ही ऑप्शन के तौर पर बताया जा रहा है कि या तो सरेंडर करो नहीं तो मारे जाओगे, जब ये नतीजा आ रहा है तब आप आ रहे हो, तो आपके उनसे क्या संबंध है? जब वो घिर रहे हैं, जब वो उनके मरने की बात आ रही है, तभी आप क्यों सामने आ रहे हो? उस समय क्यों नहीं आते हो जब आम नागरिक या जवान शहीद होते हैं? तो ऐसे में उनके ऊपर सवाल उठता है। और इसके अलावा एक बड़ी बात उन्होंने और कही जी कि जब भी माओवाद संगठन में भी जब पिछले 2 साल में लगभग नई सरकार बनने के बाद जनवरी 24 से लेकर अब तक की 1.5 साल की लगभग सरकार के दौरान जो 400 के आसपास माओवादी मारे गए हैं, उनमें
10% ही दूसरे राज्य के लोग हैं। बस्तर के बाकी लोग थे, बस्तर के अलग अलग इलाकों में के लोग थे। उस समय भी ये वो आवाज उठाने वाले लोग नहीं थे। तो जब अब दूसरे राज्यों के लोग मारे जा रहे हैं, अब टारगेट पे दूसरे राज्य के लोग हैं, तब ये आवाज उठाई जा रही है, तब इस पर सवाल उन्होंने खड़ा किया है। और ये अपने आप में बड़ा सवाल है और इस पे जवाब भी लोगों को तलाशने चाहिए कि आखिर ऐसा क्या मौका आ रहा है कि अब कई सारे लोग सामने आकर बात कर रहे हैं, पहले क्यों नहीं बात करते थे। और ये कारण है कि जिसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं और लगातार एक कड़ा मैसेज छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से दिया जा रहा है कि अब या तो जो माओवादी हैं वही सरेंडर करें, वो सामने आए शांति वार्ता के लिए, लेकिन दूसरे किसी की बात नहीं सुनी जाएगी और जो कार्रवाई, जो नीति बनाई गई है उसके आधार पर की जाएगी। बिल्कुल, क्योंकि देखिए ये ऑप्शन खुद डिप्टी सीएम ने, गृह मंत्री ने दिया था कि आप आओ बातचीत करो, एक बार नहीं बल्कि कई बार। आज जब नक्सली चारों तरफ से घिरे हुए हैं तो इस तरीके से बयान आ रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं एक डबल स्टैंडर्ड दिखा रहा है।